नमस्ते मेरे प्रिय मित्रों, मेरे प्यारे श्रोताओं। हृदय की गहराइयों से प्रेम और मिठास के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जो आत्मा को छू लेगी, मन को शांति देगी और जीवन को एक नया अर्थ प्रदान करेगी। ये यात्रा है श्री कृष्ण की अमृतमयी वाणी की, जिनके शब्द न केवल जीवन को रोशन करते हैं बल्कि हर कदम पर हमें प्रेरणा और दिशा भी देते हैं। तो आइए अपने मन को खोलें, अपने दिल को तैयार करें और इस मधुर प्रवाह में बह चलें, जहां हर शब्द प्रेम का, हर वाक्य प्रेरणा का और हर विचार जीवन को नया रंग देने वाला होगा। क्या आप तैयार हैं? चलिए श्री कृष्ण की अमृत वाणी में डूब जाएं। मेरे प्यारे साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी आवाज, एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसी शक्ति क्यों है जो हजारों साल बाद भी हमारे दिलों में बसी हुई है? वो है हमारे प्यारे नंदलाल, हमारे कन्हैया, हमारे श्री कृष्ण। उनकी मुरली की तान आज भी हवाओं में गूंजती है, उनके शब्द आज भी हमारे जीवन को रोशन करते हैं। उनकी हर बात, हर उपदेश जैसे मधुर मिश्री जो जीभ पर रखते ही घुल जाए, लेकिन उसका स्वाद जीवन भर बना रहे। श्री कृष्ण केवल एक भगवान नहीं, वे एक मार्गदर्शक हैं, एक मित्र हैं, एक प्रेमी हैं और सबसे बढ़कर वे हमारे जीवन के सच्चे गुरु हैं। उनकी वाणी में वो मिठास है जो हमें अपने आप से जोड़ती है, जो हमें सिखाती है कि जीवन को कैसे जिया जाए, कैसे प्रेम किया जाए और कैसे हर परिस्थिति में मुस्कुराया जाए। तो आइए आज उनकी कुछ ऐसी बातों को, कुछ ऐसी शिक्षाओं को और कुछ ऐसी अनमोल वाणियों को आपके सामने लाएंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। ये शब्द आपके मन को शांति देंगे, आपके जीवन को नई दिशा देंगे और आपके दिल को प्रेम से भर देंगे। तो आइए इस मधुर प्रवाह में बह चलें। श्री कृष्ण की प्रथम अमृतवाणी। प्रेम ही जीवन का आधार है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जीवन का आधार प्रेम है। प्रेम के बिना ये संसार सूना है, जैसे बिना जल के नदी, बिना रंगों के इंद्रधनुष। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रेम कितना शक्तिशाली है? प्रेम वो शक्ति है जो दो अनजान दिलों को जोड़ देती है, जो एक माँ को अपने बच्चे के लिए सारी रात जागने की ताकत देती है, जो एक मित्र को अपने दोस्त के लिए हर मुश्किल में साथ खड़े होने का हौसला देती है। श्री कृष्ण की ये वाणी हमें सिखाती है कि प्रेम केवल दो लोगों के बीच का बंधन नहीं है, बल्कि ये वो ऊर्जा है जो पूरे संसार को एक सूत्र में बांधती है। जब हम प्रेम से किसी को देखते हैं तो वो नजर नहीं बल्कि एक आशीर्वाद बन जाती है। जब हम प्रेम से बोलते हैं तो हमारे शब्द नहीं बल्कि अमृत बरसता है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बार एक साधक ने श्री कृष्ण से पूछा, कान्हा, मैं संसार में प्रेम की तलाश में भटक रहा हूं, लेकिन मुझे वो मिलता ही नहीं है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहे कि प्रेम की तलाश बाहर मत कर, उसे अपने भीतर खोज। जब तू अपने हृदय में प्रेम जागृत कर लेगा तो ये संसार तुझे प्रेममय ही दिखेगा। तो मेरे प्यारे मित्र, आज से ये संकल्प लें कि आप अपने जीवन में हर कदम पर प्रेम को चुनेंगे। गुस्से के बजाय प्रेम, नफरत के बजाय प्रेम और उदासीनता के बजाय प्रेम। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम करता है वो मुझे पा लेता है। प्रेमः सर्वं विश्वति, सर्वं प्रेमः जीवनस्य मूलम भवति। यह प्रेमति सह माम प्रापति, यह प्रेमति सह विश्वम जयति। अर्थात प्रेम ही सब कुछ है, प्रेम ही जीवन का मूल है। जो प्रेम करता है वो मुझे पा लेता है और जो प्रेम करता है वो विश्व को जीत लेता है। श्री कृष्ण की दूसरी वाणी, कर्म का मूल। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, उसके फल की चिंता मत कर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि यह बात इतनी गहरी क्यों है? कई बार हम जीवन में कर्म तो करते हैं, लेकिन हमारा ध्यान फल पर रहता है। अगर फल अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिलता तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, फल की चिंता छोड़ दे। जो तेरा कर्म है उसे पूरे मन से, पूरे प्रेम से और पूरे समर्पण से कर। फल तो मेरे हाथ में है। यहां एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बार एक व्यक्ति ने श्री कृष्ण से पूछा, कान्हा, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी मुझे वो नहीं मिलता जो मैं चाहता हूं।
क्या मेरा कर्म व्यर्थ है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। जैसे एक बीज को धरती में बोने के बाद उसे पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म का फल भी समय पर मिलेगा। बस अपने कर्म को प्रेम से, निष्ठा से करते रहो। ये उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन में धैर्य और विश्वास का कितना महत्व है। जब हम अपने कर्म को प्रेम और समर्पण से करते हैं तो वो कर्म स्वयं में एक पूजा बन जाता है। तो आज से ये प्रण लें कि आप हर काम को पूरे दिल से करेंगे, बिना फल की चिंता किए। कर्म करोति यह प्रेमना सह पूजा भवति सदा, फलम यदा समय प्रापति तदा जीवनम मधुरम भवति। अर्थात जो प्रेम से कर्म करता है वो सदा पूजा बन जाता है। जब समय पर फल मिलता है तब जीवन मधुर हो जाता है। श्री कृष्ण की तीसरी वाणी, मन की शांति। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन को वश में कर लेता है वही सच्चा योद्धा है। हमारा मन मेरे प्यारे मित्रों एक चंचल मयूर की तरह है। कभी ये इधर भागता है तो कभी उधर, कभी भूतकाल की यादों में खो जाता है तो कभी भविष्य की चिंताओं में। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मन को वश में करना ही सच्ची जीत है। एक बार एक साधक ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, मेरा मन बहुत अशांत रहता है। मैं ध्यान लगाने की कोशिश करता हूं, लेकिन मेरा मन भटक जाता है। मैं क्या करूं? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहे, मन को जबरदस्ती बांधने की कोशिश मत कर। उसे प्रेम से समझा, उसे प्रेम से पुकार। जब तू मेरे नाम का स्मरण करेगा, मेरे प्रेम में डूबेगा, तो तेरा मन स्वयं शांत हो जाएगा। ये सुनकर साधक ने श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुकाया और कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया, आपका नाम ही मेरी शांति है। तो मेरे प्रिय साथियों, जब भी आपका मन अशांत हो, जब भी आप जीवन की उलझनों में फंस जाएं, बस एक बार श्री कृष्ण का नाम लें, राधे कृष्ण का जाप करें और देखें कि कैसे आपका मन शांत और स्थिर हो जाता है। मननः सन्नादति यदा कृष्ण नामं स्मरति सदा, शांति ही तस्य हृदय जयति यथा सरिता निर्मला वहती। अर्थात जब श्री कृष्ण ने कहा, सत्य को प्रेम के साथ बोलो। जब तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा हो तो तुम्हारा सत्य किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा, बल्कि उसे प्रेरणा देगा। ये उपदेश हमें सिखाता है कि सत्य केवल बोलना ही नहीं, बल्कि उसे प्रेम और करुणा के साथ प्रस्तुत करना भी महत्वपूर्ण है। तो आज से ये संकल्प लें कि आप सत्य के मार्ग पर चलेंगे, लेकिन उस सत्य को प्रेम की माला में पिरोकर। सत्यम प्रेमणा सन्नादति यदा हृदयम निर्मलम भवति, सह मार्गः यह विश्वस्य सर्वम सह कृष्णस्य पथा सदा। अर्थात सत्य प्रेम के साथ गूंजता है जब हृदय निर्मल होता है। वह मार्ग जो सब कुछ जोड़ता है वही कृष्ण का मार्ग है। श्री कृष्ण की पांचवी वाणी, क्षमा का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा वीरस्य भूषणम भवति। अर्थात क्षमा वीरों का आभूषण है। क्षमा करना आसान नहीं है। मेरे प्यारे मित्रों, जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो हमारा मन गुस्से और बदले की आग में जलने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा वो शक्ति है जो तुम्हें स्वयं से मुक्त करती है। जो दूसरों को क्षमा करता है वह अपने मन को शुद्ध करता है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, जो मुझे बार बार चोट पहुंचाए उसे मैं कैसे क्षमा करूं? श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, क्षमा का अर्थ ये नहीं कि तू कमजोर है। क्षमा का अर्थ है कि तू इतना बलवान है कि तू दूसरों की गलतियों को अपने हृदय से मुक्त कर सकता है। ये उपदेश हमें सिखाता है कि क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। तो आज से ये प्रण लें कि आप अपने हृदय को क्षमा की मिठास से भरेंगे। क्षमा यस्य हृदये वसति सह विश्वस्य मित्रम भवति, यथा कृष्णः सर्वं प्रेमति तथैव क्षमा जीवनम मधुरति। अर्थात जिसके हृदय में क्षमा बसती है वह विश्व का मित्र बन जाता है। जैसे कृष्ण सबको प्रेम करते हैं, वैसे ही क्षमा जीवन को मधुर बनाती है। इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें और देखें कि कैसे आपका जीवन मुरली की तान की तरह मधुर और आनंदमय हो जाता है। हर दिन श्री कृष्ण का नाम लें, उनके प्रेम में डूबें और उनके मार्ग पर चलें। अंत में
मेरी आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना है, इस चैनल को अपना प्यार और आशीर्वाद दें। हमारे इस प्रयास को देखें, इसे बार बार देखें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें ताकि श्री कृष्ण की ये अमृत वाणी हर हृदय तक पहुंचे। आइए मिलकर इस प्रेम और प्रेरणा के संदेश को विश्व के हर कोने में फैलाएं।